दोस्तों जरा सोचिए, प्रकृति की सबसे खूबसूरत पेंटिंग कैसी होगी। चमकीला नीला, हरा, बैगनी और तांबे जैसा लाल रंग, ये सारे रंग जब एक ही जीप पर बिखर जाते हैं तो जन्म होता है हिमालयन मोनाल का। इसे हिमालय का सतरंगी पक्षी भी कहा जाता है। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के कारण यह भारत के उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह फासियानिडे परिवार का हिस्सा है। हिमालयन मोनाल कोई आम पक्षी नहीं है जो आपके घर के आंगन में दिख जाए। यह समुद्र तल से 7,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर निवास करता है। इस पक्षी को पश्चिमोत्तर हिमालय में मुनाल, घुरमुनाल, रतिया कावा, रत्नल, रतकप, कश्मीर में शुनाल या सुनामुर्ग, हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु या मुनाल, उत्तर प्रदेश में दातिया, मिश्मी भाषा में पिया पादिर या दाफे, लेप्चा भाषा में फोदांग, नेपाल में डेनफे, भूटान में बुप और सिक्किम में चामदोंग के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत बड़े आकार का तीतर है। पक्षी लगभग 28 इंच लंबा होता है। नर का औसत वजन 2 किलो 400 ग्राम और मादा का औसत वजन 2 किलो 200 ग्राम होता है। वयस्क नर के शरीर पर बहुरंगी पंख होते हैं, जबकि मादा अन्य तीतरों की तरह रंग में अधिक फीकी होती है। नर में उल्लेखनीय विशेषताओं में एक लंबी धातुई हरे रंग की शिखा, पीठ और गर्दन पर तांबे के रंग के पंख पाए जाते हैं। नर के पूंछ के पंख समान रूप से लाल होते हैं, जो आगे सिरे के ऊपर गहरे रंग के हो जाते हैं, जबकि मादाओं की पूंछ के निचले हिस्से सफेद होते हैं। मादा के गले में एक प्रमुख सफेद धब्बा और पूंछ पर एक सफेद पट्टी होती है। हिमालयन मोनाल का मूल क्षेत्र भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर नेपाल, दक्षिणी तिब्बत और भूटान में हिमालय तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में यह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में देखा जाता है। भारत में इसे जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। यह ऊपरी समशीतोष्ण ओक शंकुधारी जंगलों में 7,900 से 14,800 फीट की ऊंचाई पर निवास करता है। इन्हें ओक, देवदार और बुरांस के घने जंगल पसंद है। सर्दियों में जब पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है तो यह थोड़े निचले इलाके में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती है तो फिर यह ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर की तरफ चले जाते हैं। यह बर्फ को आसानी से सहन कर लेते हैं। हिमालयी मोनाल के आहार में मुख्य रूप से कंद, मेवे, कोमल पत्तियां, अंकुर, कीड़े या अन्य अकशेरुकी शामिल हैं। यह अंकुर और अकशेरुकी के लिए बर्फ खोदता है। आहार का बड़ा हिस्सा वनस्पति पदार्थ से प्राप्त होता है, हालांकि अकशेरुकी पदार्थ भी कम प्रतिशत में मौजूद होते हैं। पतझड़ के मौसम में यह प्रायः कीड़े और इल्लियां खाते हैं, जो इनको सड़ी हुई पत्तियों के नीचे मिल जाती है। अन्य समय यह जड़ें, पत्तियां, झाड़ियों और घास की कोपले, शाहबलूत के फल, बीज, बेड़ी इत्यादि खाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये गेहूं या धान के खेतों में मिल जाते हैं, लेकिन दाने खाने के लिए नहीं, बल्कि जड़ें और इल्लियों के लिए, जिन्हें यह पैरों से खोदकर निकालते हैं। हिमालयी मोनाल का नृत्य उसके प्रणय प्रदर्शन को दर्शाता है, जो मादाओं को आकर्षित करने के लिए नर द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। मई और जून में इसका प्रजनन काल होता है और प्रजनन क्षेत्र प्रायः जंगली इलाका होता है। हिमालयन मोनाल प्रजनन के मौसम के दौरान एक मजबूत जोड़ी बनाते हैं, जो अप्रैल से अगस्त माह तक चलता है। एक मौसम में एक ही बार अंडे दिए जाते हैं। अंडे सेने में नर कोई मदद नहीं करता, मादा अकेले ही अंडे सेती है। अंडे प्रायः मादा द्वारा जमीन के गड्ढे में, किसी शिला की ओट के नीचे या किसी बड़े पेड़ की विशाल जड़ों में या वनस्पतियों के झुंड में दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी अंडे देने के स्थान पर सूखी घास, गिरी हुई पत्तियां, थोड़ी काई बिछा दी जाती है। प्रायः एक घोंसले में 4-5 अंडे देखे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी दर्जन भर भी देखे गए हैं। मादा अंडे 27 दिनों तक सेती है। इस दौरान नर हमेशा सुरक्षा के लिए घोंसले के आसपास ही रहता है। 3 महीने की उम्र में बच्चे अपना भोजन खुद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और 6 महीने तक वह पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। तब वह अपने क्षेत्र और साथी की तलाश करने के लिए तैयार होते हैं। प्रजनन परिपक्वता आमतौर पर 2 साल की उम्र में प्राप्त होती है। हिमालयी मोनाल कैद में 10-12 साल तक जीवित रहता है। मोनाल की आवाज़ खास होती है। यह एक तीखी सीटी जैसी आवाज़ निकालता है। जब भी पहाड़ों में कोई खतरा होता है, जैसे कोई तेंदुआ, लोमड़ी या बाज आसपास हो, तो मोनाल एक खास तरह की चेतावनी वाली सीटी बजाता है। इसे सुनकर जंगल के दूसरे जीव जानवर भी सावधान हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में हिमालयी मोनाल अवैध शिकार के कारण खतरे में है। अतीत में इसकी कलगी और मांस के लिए इसका काफ़ी शिकार किया गया,
लेकिन अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस प्रजाति के लिए मुख्य खतरा अवैध शिकार ही है, क्योंकि शिखा मूल्यवान है और ऐसा माना जाता है कि जो मोनल के शिखा को पहनता है उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होता है और वह अधिकार का प्रतीक है। IUCN रेड लिस्ट में यह कम चिंताजनक जीव के रूप में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ों पर जाएं तो सुबह की शांति में सतरंगी पक्षी की सीटी को सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।